मेरी माँ बहनों, कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम हिंदी की चिंदी बना के, अपनी उर्दू का मेयार नीचे घटा के तुम्हारी समझ के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मजार पर जाने को जो तुम बहुत बड़ी नेकी समझ रही हो और समझती हो कि मजार पर चले जाने के बाद हमारे पाप धुल गए, हमारे गुनाह धुल गए, बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, तो इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, सरकार आला हजरत, जिनके मसलक आला हजरत का नारा हम लगाते हैं, इमाम आला हजरत से पूछा गया, उन्होंने अपनी किताब फतावा रज़विया में नकल किया। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि बताइए, औरतें मजार पर जाती हैं तो उनको कितना सवाब मिलता है? औरतें मजार पर जाती हैं तो उनको कितना सवाब मिलता है? मैं देखिए उलमा के लिए कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं इन बातों को। इसके बावजूद भी ये जगह हैं, बेदार हैं, ये मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो सब जानते ही हैं, आप सुनिए। तो पूछा गया कि औरतें मजार पर जाती हैं तो उनको कितना सवाब मिलता है? तो जवाब देते हैं कि सवाब न पूछो, ये पूछो कि अजाब कितना होता है। सवाब न पूछो, ये पूछो कि अजाब कितना होता है, गुनाह कितना होता है। जब ये घर से निकलती हैं तो अल्लाह की लानत शुरू हो जाती है, फरिश्तों की लानत शुरू हो जाती है। और जब मजार के करीब जाती है तो जिस मजार को देखने और जियारत करने जिस बुजुर्ग के मजार के पास जाती है, वो बुजुर्ग भी लानतें बरसाते हैं, वो भी लानत बरसाते हैं। अब अंदाजा फरमाए कब तक? जब तक ये दोबारा घर वापस ना आ जाए, लानत ही बरसती है। समझ में आया कि मजार पर जो नेकी समझ कर जा रही हैं, वहां नेकी नहीं मिलती है, गुनाह मिलता है, अजाब मिलता है, अल्लाह का गजब मिलता है, बुजुर्गों का गजब मिलता है, तुम नेकी समझ के जाती हो। और सुनिए, मिन्नतें मानती हैं ये, या गदा अली बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा शौहर बीमार है अच्छा हो जाए, या मेरा बेटा परदेश गया है खैरियत से वापस आ जाए, या मेरी बेटी बीमार है तंदुरुस्त हो जाए तो गदा अली बाबा आपके मजार पे खसी चढ़ाऊंगी। सुनो मेरी माँ बहनों, बातें मत करो, तुम्हारे लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा मन्नतें मानती हो, खसी ले जाऊंगी बाबा, गदा अली बाबा आपके मजार पे खसी चढ़ाऊंगी। यहाँ बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान कराम बैठे हैं और मैंने किताब भी लिखी है उसके ऊपर, किताब में फतवा भी मैंने डाला है, आपको चाहिए कि वो किताब लेके जाइएगा। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार मुफ्तियों का स्टेज है। और सिर्फ यही नहीं बोलता हूँ, बल्कि मैं बाज़ाब्ता फेसबुक में बोलता हूँ, रेडियो में बोलता हूँ, यूट्यूब पे ये प्रोग्राम जाता है, सारी दुनिया के मुफ्तियान किराम सुनते हैं। समझ रहे हैं ना? ये मत समझिएगा कि कपटोल में बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में पैगाम जाता है। ये पैगाम देता हूँ कि इस तरह की मन्नत मानना, या गदा अली बाबा, या ख्वाजा बाबा, या नाजिर बाबा, या साबिर बाबा और कोई बाबा, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए, बेटी अच्छी हो जाए, शौहर अच्छा हो जाए, मैं आपके मजार पर खस्सी चढ़ाऊंगी। याद रखिए, ये मन्नत मानना नाजायज है, नाजायज है, गुनाह का काम है। बेशक बेशक बेशक। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? ये कहती है कि बहुत बड़ा काम कर रही हो। अच्छा, ये मन्नत भी मानती है तो खाली खसिए की, रोजा रखने की मन्नत नहीं मानती है, और नमाज पढ़ने की तो भूले से भी नहीं मानती है कि या अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो 4 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी। ऐसी मन्नत मानते हुए सुना आप लोगों ने? वो नहीं मानती है क्योंकि मेहनत खुद पड़ेगी ना, और खसी की मन्नत इसलिए मानती है कि कमाई तो शौहर की लगेगी। वो बेचारा कतर, सऊदी, दुबई, मलेशिया, कतर, बहरीन, किस किस मुसीबत से गुजरकर, किन किन परेशानियों से गुजरकर, सर का पसीना पांव के नीचे से बहकर, किस किस तरह से मजदूरी करके, मशक्कतें झेलकर, परेशानियां झेलकर, लेटरिन साफ करके, झाड़ू लगा के, किन किन मसाइब व आलाम से गुजर के 4 पैसे इकट्ठा करता है, और तुम सालाना एक एक मन्नत मानती हो, सालाना 3-3 मन्नतें मानती हो।
और एक ही खस्सी की बात नहीं, सिर्फ खस्सी की बात हो तो कुछ गनीमत। अब खस्सी ले जाने के लिए 4 चक्का चाहिए, और दामाद को भी बुलाना पड़ेगा। नहीं बुलाइएगा तो हड़ताल मचा देगी। दामाद को बुलाइए, फिर उनको विदाई भी दीजिए, 4 चक्का का भाड़ा दीजिए, रिश्तेदारों को बुलाइए। यानी एक मन्नत में ये कम से कम 50,000 खर्चा कराती है। तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारा शौहर कितनी मेहनत से पैसे कमाता? बेशर्मी कर रही हो, नाजायज और नाजायज राह में तुम उसको जायज समझकर, बेहतर समझकर कर रही हो। तो ऐ मेरी माँ बहनों, ध्यान से सुनो। कल न कहना कि मुझे मालूम न था। जब खुदा के यहाँ तेरी पकड़ होगी, जब तुम्हारे ऊपर कोड़े बरसेंगे, तो तुम ये भी नहीं कह पाओगी कि हमें मालूम नहीं था। उस मौके पर तुम्हारा गरीबान पकड़ लिया जाएगा और तुम्हें खामोश कर दिया जाएगा कि नहीं, तुम्हें जलसे में मसला बताया गया था, तुम्हारे पास कोई उज़्र न रहेगा। तो ये खस्सी की मन्नत मानना नाजायज है। और लोग चादर की भी मन्नत मानते हैं, तो चादर की मन्नत भी मन्नत नहीं है शरीय, वो मन्नत नहीं है। मन्नत का मतलब होता है सिर्फ अल्लाह के लिए। मन्नत इबादत है, और इबादत अल्लाह के सिवा किसी की करना जायज है? आप लोग बोलिए, जरा सा जवाब दीजिए। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना जायज तो नहीं है ना? तो जब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं, अब मन्नत इबादत है, तो फिर आप कैसे बुजुर्गों के नाम पर मन्नत मान सकती हैं? तो बुजुर्गों के नाम पर मजार पे चादर चढ़ाना, मुर्गा ले जाना, खस्सी ले जाना, मोमबत्ती जलाने की मन्नत मानना, सोना चढ़ाने की मन्नत मानना, चांदी वहां डालने की मन्नत मानना, इस तरह की सारी मन्नतें बेकार हैं। ये मन्नतों को पूरा करना बिल्कुल नहीं जरूरी है। हाँ, मन्नत मानना हो तो आप रोजा रखने की मन्नत मानो, मन्नत मानना हो नमाज पढ़ने की मन्नत मानो। तो अव्वल तो औरतों को मजार पे जाना जायज नहीं है, एक तो वहीं पर जुर्म हो गया। और दूसरा जुर्म कि अगर इमाम साहब ने मना भी किया तो कहती है क्या, बड़े बड़े मौलाना को देखे कहाँ वहां जाते रहते हैं, बड़े बड़े मौलाना वहां नजर आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टोपी वाले मौलाना नजर आते हैं वहां। तो क्या उनको मसला नहीं मालूम है कि आप ही को खाली मालूम है? ये कह करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा डांटती है। ऐ मेरी माँ बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मजार के इर्द गिर्द जो मंडलाते हुए बड़ी बड़ी टोपी वाले आपको नजर आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले नजर आते हैं। अगर बड़ी दाढ़ी होने का नाम मौलाना हो जाए तो बुकरा को सबसे बड़ा मौलाना होना चाहिए। उसकी दाढ़ी तो और बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, तो दाढ़ी बड़ी होने से कोई मौलाना हो जाता है? नहीं। और टोपी बड़ी होने से मौलाना कोई हो जाएगा? तब तो हर कोई चाहेगा कि चलो भाई 4 हाथ की टोपी बना लो, 3 मंजिला टोपी बना लो, मौलाना की सनद ले लो। मौलाना मतलब होता है जिसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म हो, वो मौलाना होता है। आपको जो चेहरे नजर आते हैं मज़ारों पर, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ता वाले, पजामा वाले, मौलाना की शक्ल में, दरअसल वो मौलाना ही नहीं है जिसको आप मौलाना समझ रहे हैं। कुरान में आया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से तो उलमा ही डरते हैं, अल्लाह का खौफ उलमा ही करते हैं, अल्लाह की खशियत उलमा ही करते हैं, अल्लाह से तो उलमा ही डरते हैं। तो पता चला कि आलिम वो होगा जो अल्लाह से डरेगा, और जो अल्लाह से डरता नहीं है, ना फरमानी करता, हुदूद शरअ को तोड़ता, ना जायज काम करता, वो आलिम ही नहीं है जो आलिम की शक्ल में आपको नजर आता है। जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी वाली बात सुन लीजिए। तकरीर का टाइम नहीं है, खाली मसला सुन लीजिए। तो मन्नतें मानना जायज नहीं है कि मज़ार पे चादर लाऊंगी, खस्सी ले जाऊंगी, मुर्गा लेके जाऊंगी, जाना भी जायज नहीं आपको। और सुनिए, एक बात आपको काम की बताऊं, उलमा किराम जानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को देखिएगा कि अजमेर जाने वालों के लिए, अजमेर जाने वालों के हाथ में पैसे देते हैं कि जाकर के ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर मेरी तरफ से चादर चढ़ा दीजिएगा 5000 की। वाह! अब बड़ा सीना फुला फुला के बोलेगा, सबको बताएगा कि हम तो अजमेरों चादर भेजे हैं।
अब क्या कहें, ऐसी जगह पर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कैसे इस इंसान को डांटा जाए। अरे तुमको पूरे मोहल्ला में कोई गरीब नहीं मिला था जिसको 5,000 रुपया दे देता, कोई बीमार न मिला था जिसके इलाज में तुम 5,000 दे देता, कोई गरीब की बच्ची की शादी नहीं हो रही थी जिसको तुम 5,000 दे देता। कसम खुदा की तुम अपने मोहल्ले की गरीब बच्ची की शादी में 5,000 दे देता, रब की बारगाह में तेरी रकम भी कबूल होती और गरीब की दुआ तो निकलती, वो बाबे इजाबत तक जाता। हमारे लिए दिल से दुआ करती। अजमेर भेज रही है चादर के लिए 5,000 रुपया, समझती है कि बड़ा काम कर लिया, कुछ काम न किया, खाक नहीं काम किया, कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। 5,000 की चादर भेजती है वहाँ, अब पड़ोस में गरीब को इलाज के लिए परेशानी, बेटी की शादी हो रही होती है, चंदा देने में कहेगा 1100 लीजिए ना, 2,000 देने की ताकत नहीं है, और चादर भेजने के लिए अजमेर शरीफ 5,000। चादर औलिया किराम के मजार पे इतना डालने की क्या जरूरत है जी? एक चादर बहुत है अजमत के लिए। जैसे कुरान पे एक गिलाफ चढ़ाते हैं कि 5-10 गिलाफ चढ़ाते हैं कुरान पे? बोलिएगा जरा, जवाब दीजिएगा। एक ही चढ़ाते हैं ना? क्या 10-15 गिलाफ चढ़ाते हैं तब जाके कुरान का मकाम मर्तबा ऊंचा समझ में आता है? एक गिलाफ आपने डाल दिया, आपने समझ लिया कि ये किताब और किताबों की तरह नहीं है, लिहाजा आपने एक गिलाफ चढ़ा दिया। इसी तरीके से औलिया किराम के मजार पर एक चादर डाल दी जाए ताकि समझ में आए कि और लोगों की तरह इनकी कब्र नहीं है, या और कब्र वालों की तरह ये कब्र वाले हैं। तो एक चादर से पहचान हो गई। मगर अफसोस है हम सुन्नी जमात में मजार बड़ा ऊंचा ऊंचा बनाएगा। देखिएगा मस्जिद का हाल खराब रहता है, दीवार बोसीदा है, छत टपक रही है, मदरसा की कमी है, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं मिलती है, अब मजार खूब चमकाएगा। अल्लाह अकबर, ये मेयार हमारा घट गया। मजार चमकाने का नाम समझता है बहुत बड़ी सुन्नियत है। अरे किसी का मकाम उनसे ऊंचा होगा। हजरत सैयदतुना खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, मेरे सरकार की प्यारी बेटी फातिमा, हसनैन करीमान की माँ, जन्नती औरतों की सरदार, सैयदुल शुहदा की माँ, सैयदुल अंबिया की बेटी फातिमा ज़हरा। क्या उनसे किसी का मकाम ऊंचा होगा? नहीं। मगर जाइए मदीना शरीफ में देखिए उनका मजार कितना है, कैसा है। क्या बहुत बड़ा मजार बना देने से मकाम किसी का बढ़ जाएगा? लोग मजार ऊंचा इसलिए बनाते हैं ताकि ठगने का मौका मिले, लोग फंसेंगे ज्यादा, इसलिए कि दुनिया समझती है कि जो जितना ऊंचा मजार होगा तो मजार वाला उतना बड़ा अल्लाह का वली होगा, और जितना सादी कब्र है तो वो अल्लाह का वली नहीं होगा। ये मयार हमने आपने बना लिया तो लोगों ने भी ठग ठगैती का सिलसिला शुरू कर दिया। ऊंचा ऊंचा मजार बना करके सुन्नियत को तबाह किया जा रहा है, सुन्नियत का रुख मोड़ा जा रहा है। हम तालीम पर तवज्जो नहीं करते, एजुकेशन पर हम ध्यान नहीं। पैसे हमारे मज़ारों की तामीर में, चादर के लिए, खस्सी मुर्गा के लिए, उर्स के लिए, जलसों के लिए, सारे पैसे हमारे उधर बर्बाद होते हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि किधर हमको ज़्यादा खर्च करना चाहिए, इस पर हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। माँ बाप को राजी कीजिए। अभी आपने सुना होगा एक तकरीर में कौन हजरत बयान कर रहे थे, गालिबन मौलाना शाकिल कादरी साहब, पीर का हाथ चूमेगा, उस्ताद का हाथ चूमेगा, आलिम का हाथ चूमेगा, लेकिन माँ का कदम नहीं चूम पाता, बाप का हाथ नहीं चूम पाता। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी आलिम का हाथ नहीं चूमिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अपने बाप का हाथ चूम के देख लीजिए, बाप का दिल किस कदर आपके लिए ममता का समंदर बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, खुदा तौफीक दे, नेपाल, खुदा तौफीक दे तो माँ का कदम भी चूमिए। अब माँ का कदम चूमने के बाद देखिएगा कि माँ का दिल कैसा फूल की तरह खिलता है। जो दुआ दिल से निकलेगी वो दुआ सीधा बाबे इजाबत तक पहुंच जाएगी, रुकावट कुछ भी नहीं। पैगंबर के बाद माँ बाप की दुआ कबूल होती है। पैगंबर के बाद, नबी रसूल के बाद सबसे ज्यादा दिन की दुआ कबूल होती है। वो कौन है? माँ बाप हैं। इतनी कीमती कीमती बात अब भारी भारी जलसा में सुनते होंगे। भारी जलसा में तो हल्ला चिल्ला खाली होता है,
कीमती बात तो इसी समय होती है भाई। चुनिए मोती चुनिए, पैगंबर के बाद, नबी रसूल के बाद अगर सबसे ज्यादा दुआ आपके हक में कबूल होगी तो किसकी? माँ बाप की दुआ कबूल होगी। क्या है, क्या वो शेर पर जरा पढ़िए ना, ममता से भरी प्यार की दौलत नहीं मिले, माँ जैसी जहां माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, औरत न मिलेगी। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरे प्यार की मूरत न मिलेगी। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा ज़ाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में एक साइला आई, एक खातून आई, साथ में दो बच्चे थे। उन्होंने सवाल किया, हमारे बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, अगर आपके घर में कुछ हो तो अता फरमाइए। जाहिर बात है उस घर पे गई है जिस घर से कभी किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में गई, तलाश करने के बाद दो खजूरें मिली, दो लेके आ गई, माँ के हाथ में थमा दिया। माँ ने दोनों खजूरों को अपने दोनों बेटों के हाथ में दे दिया, खुद भूखी रह गई, दोनों बच्चों को दे दिया। दुनिया के दोस्तों अहबाब रिश्तेदार, तुम्हें जब तक तुम्हारे अंदर हरियाली है, खुशहाली है, शादाबी है, जेब में पैसे हैं, दौलत है, सरवत है, इज्जत है, नाम है, तब तक 1000 दोस्त बनेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, चमचों की तरह तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे मुंह करने वाला छीन लेंगे। लेकिन ऐसी बुरी हालत में भी अगर कोई वजूद, कोई हस्ती तुम्हारे काम आती है तो उस हस्ती का नाम माँ है, उस हस्ती का नाम बाप है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप का सबसे ज्यादा एहतराम कीजिए, यही पैगाम है इस जलसे से। उसके बाद किसी का एहतराम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।